ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली कैंटोनमेंट के शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में उनके परिजनों के अलावा उनके मित्र और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया था वो तमाम लोग भी पहुंचे। गमगीन माहौल है। बात करते हैं उन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल से जो लीडर साहब के साथ काम कर चुके हैं। कैसे उन्हें याद करते हैं? सर, अपने आप को इंट्रोड्यूस आप करें और जरा बताएं दर्शकों को कि कैसे थे ब्रिगेडियर लीडर और कैसे आप उन्हें याद कर रहे हैं आज। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश चंद्र सुनेजा है। मैंने 2 जैकरिफ जो पलटन में ब्रिगेडियर लीडर साहब पोस्टेड थे, कमीशन होकर आए थे, वही यूनिट को कमांड किया था 93 से 95 तक। लीडर साहब मेरे साथ मेरी टीम में थे। साथ में जनरल संदीप और जनरल कटोच साहब हैं, साथ ही खड़े हैं, ये भी साथ थे हमारे। और हमने उस समय इसमें 3 साल टेन्योर के अंदर 581 ऑपरेशंस किए थे, जिसमें इतनी सक्सेस मिली कि 247 हमारे पास हथियार हो गए थे मिलिटेंट्स के, जो हमने उनसे छीने थे और गवर्नमेंट में ट्रेजरी में जमा कराए थे। तो ब्रिगेडियर लीडर साहब खुद बहुत दिलेर, बहादुर, जोशीले व्यक्ति थे। हर कमांड, हर ऑपरेशन में उन्होंने हमेशा आगे रहना और मिलिटेंसी पर हमेशा दबाव करके रखना। और क्या उनके व्यक्तित्व की ऐसी बात थी जो आज आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? उसके अलावा वो बहुत अच्छे इंसान थे। चाहे वो जवान हो, चाहे सबसे उच्च कोटि के अफसर हो, उनका चाल चलन, व्यवहार सबके साथ बिल्कुल बहुत अच्छा था। बड़ी उन्होंने कामयाबी पाई थी ऑपरेशन में भी और अपने कैरियर में भी। और उन्होंने कजाकिस्तान में वो डिफेंस अटैची रहे हैं। सोपोर में उनको गोली लगी थी, उसके बाद वो ठीक हुए थे। और उसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स किया है। जनरल बिपिन रावत जो इस हादसे में जो वो भी गुजर गए, जनरल बिपिन रावत जो कांगो में ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, तो कर्नल लीडर साहब 2nd बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स उन्हीं के नीचे कांगो में कमांड कर रही थी। और क्या पता इसी कारण जनरल बिपिन रावत ने उनको बड़ी करीब से देखा था और अपना स्टाफ में उन्होंने लिया था। कितनी बड़ी क्षति है सर देश के लिए? देश के लिए और रेजिमेंट के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। इनका फ्यूचर जो बहुत ब्राइट था। दोनों हस्बैंड वाइफ और आइडियल कपल, जैसे आप सोच सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं, वैसे कपल थे। आप बिपिन रावत जी की बात कर रहे हैं? मैं ब्रिगेडियर लीडर की बात कर रहा हूँ। इस समय मैं ब्रिगेडियर लीडर की बात कर रहा हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ और एन आइडियल कपल। उनकी एक बेटी है आशना, शी इज अ प्रोलिफिक राइटर। अभी उन्होंने अपनी एक बुक रिलीज की है, अभी 12th में पढ़ती हैं वो। और अभी 15 दिन पहले उन्होंने एक पोइट्री की बुक रिलीज की है। तो तीनों एज ए फैमिली दे वर वेरी गुड आइडियलिस्टिक फैमिली, आई मस्ट से। लीडर साहब के आप लोग मित्र हैं, परिवार को भी करीबी से जानते हैं। आखिरी में मैं पूछूंगा, आखिरी बात क्या हुई थी? आखिरी यादें लीडर साहब के साथ आप लोगों की क्या? यादें तो ऐसा है कि बड़े व्हाट्सएप कॉल है हमारे, उनके घर की पार्टी है। आखिरी याद है जब वो अभी मेजर जनरल के लिए अप्रूव हुए थे, तो एक उन्होंने पार्टी दी थी। वो पार्टी में जो हमने जश्न मनाया था उनके अप्रूवल के लिए, वो मेजर जनरल बन के जाने वाले थे, वो पार्टी का जश्न हमें बहुत अच्छी तरह याद है। देख रहा हूं आप भावुक हो रहे हैं। भावुक होना है क्योंकि ऐसा अफसर मिल नहीं सकता हमें। हम तो सही बता रहे हैं, हम तो इस रेजिमेंट में रहे हैं, हम इस रेजिमेंट से रिटायर हुए हैं, हम तीनों लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। और ये हमारी दिली ख्वाहिश थी कि वो भी उस मुकाम तक और उससे हमसे आगे पहुंचे, और वो पहुंच सकते थे। उनमें स्ट्रेटेजिक क्षमता थी, सोच थी, समझ थी, व्यवहार था, उनका बड़प्पन था, सभी कुछ, बड़े छोटे के साथ सबसे ज्यादा रिश्तेदारी थी। करियर के शुरुआती मुकाम उन्होंने करियर की शुरुआत आप लोगों के नीचे की थी। आपने कहा दिलेर थे, बहादुर थे, जिंदा दिल थे। आज जब अंतिम विदाई आप लोगों ने उन्हें दी, दिल में क्या भाव थे? बड़ा दुख होता है कि लगता है कि ईश्वर उनके साथ फेर नहीं रहे। इतनी मेहनती आदमी थे, सिंसियर, डेडिकेटेड सोल्जर, सब देश के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और हमें बड़ा दुख है कि भगवान ने उनको एकदम छीन लिया। आखिरी में पूछूंगा, जो घटना हुई है, हादसा जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कैसे ये इस तरीके का प्रत्याशित हादसा हो गया? एक्चुअली ये जो इंक्वायरी चल रही है, ट्राई सर्विस इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअल रीजन क्या था क्रैश होने का। मेरा ख्याल स्पेकुलेशन के तौर पर हमें बताना ठीक नहीं रहेगा। आप कुछ कहेंगे सर हादसे को लेकर? नहीं, हादसे को लेकर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हादसे होते रहते हैं। ठीक है, खाली हमारे दुख है कि ब्रिगेडियर लखविंदर मेरे बेटे, मेरे भाई जैसे था, और कोई भी बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे और ऊंची तरक्की करे, और उनमें पूरी काबिलियत थी कि उन्होंने करनी थी, लेकिन ये सब ईश्वर के हाथ में है।
ईश्वर को कुछ और मंजूर था, लेकिन कैसे थे ब्रिगेडियर लीडर वो बता रहे हैं वो अधिकारी जिनके नीचे लीडर ने अपने करियर को शुरू किया था, देश की सेवा करनी शुरू की थी। और उसमें एक अहम पड़ाव था कश्मीर में, जब वहां पर चरमपंथ और आतंकवाद जो है वो अपने चरम को पकड़ रहा था। उस समय कई ऑपरेशंस किए थे, दिलेर थे, जिंदा दिल थे। करियर उनका काफी आगे बढ़ रहा था और काफी बढ़िया भविष्य उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। ब्रिगेडियर लीडर अब हमारे बीच नहीं है और आज उन्हें पंच तत्व में विलीन किया गया, उन्हें विदाई दी गई। कैमरा पर्सन निखिल के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।